हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर एंड वेलकम टू बी फॉर ब्रोज रिव्यूज एंड रिएक्शंस। तो यार मैं इधर ही बैठा हूं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके उसको वीडियो बना दो, सामने बेल आइकन होगा उसको भी दबा दो और वीडियो को पूरा देखना एंड तक, बीच में छोड़ के नहीं चले जाना, पूरा देखना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। आज हम फाइनली बात करने वाले हैं व्हाट इफ के एपिसोड 4 के बारे में। इससे पहले मैं एपिसोड 2 और 3 की एक वीडियो बना चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट इधर ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तो जल्दी से जाके वो देखो, जल्दी जाके देखो, मैं इधर ही बैठा हूँ, जाओ जल्दी। तो ये जो व्हाट इफ का एपिसोड 4 है, इसका नाम है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लूजेस हिज हर्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स, लेकिन मेरे ख्याल में इसका नाम होना चाहिए था औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें वॉचर दिखाई देता है जो बोल रहा होता है कि कैसे एक गलती नई रियलिटी को जन्म दे सकती है। और फिर हमें अगले शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आता है जो कि क्रिस्टीन को लेने आया होता है। ये वही सेम टू सेम डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सीन है जब उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन उधर वो अकेला होता है, लेकिन इस रियलिटी में उसके साथ क्रिस्टीन भी है। सो आपस में बातें करते हुए गाड़ी में जा रहे होते हैं, जिधर डॉक्टर स्ट्रेंज ओवर स्पीडिंग करता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और फिर हम देखते हैं कि एक पीछे से गाड़ी आके उसकी गाड़ी को हिट करती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जो है वो खाई से नीचे गिर जाती है और रुक के, उसी तरह जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में हुआ था। और डॉक्टर स्ट्रेंज उस रियलिटी में अपने हाथ को बैठते हैं सॉर्सरर सुप्रीम बनने से पहले, लेकिन इस रियलिटी में उसके ऑपोजिट होता है। उस रियलिटी में तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को बैठते हैं, लेकिन इस रियलिटी में वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को ही खो बैठते हैं, क्योंकि वो तो बच जाते हैं लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो नहीं बच पाती, इस रियलिटी में वो मर जाती है। तो फिर हम आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी को देखते हैं, जैसे हमने पहले भी मूवी में देखा था कैसे वो सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं, नेपाल जाते हैं, उधर सारी एजुकेशन हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, बहुत ही बड़े सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं, डोर मामू को हराते हैं जैसे उन्होंने पहले विलेन को हराया था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और ऐसे हम देखते हैं कि 2 साल गुजर चुके हैं इन सब इंसिडेंट को, लेकिन हम देखते हैं 2 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो इस हादसे को बुला नहीं पाए बिल्कुल भी। फिर अगले सीन में जो वोंग है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम उधर आओ और मेरे साथ बैठ के चाय पियो, इससे पहले कि तुम कोई काम खराब कर बैठो। सो बेसिकली वो उसे ये कहना चाहता था कि तुम टाइम स्टोन का गलत यूज करके पीछे मत चले जाना, टाइम स्टोन का यूज करके पीछे मत चले जाना अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इससे पहले इसका कोई ख्याल भी नहीं था, शायद उसे वोंग के कहने पे ही आया। और फिर हम ऑडियंस का रिएक्शन वोंग की तरफ कुछ ऐसा था, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो हम देखते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो टाइम स्टोन का यूज करके उसी वक्त में चले गए हैं एक्सीडेंट से पहले वाले, जब वो गाड़ी में उसे लेने आते हैं, और इसमें पीछे जाके टाइम में वो गाड़ी बहुत ही आराम से चला रहे होते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन जो होना था वो तो होके ही रहता है। फिर से आके पीछे से कोई हिट कर देता है और वैसे ही एक्सीडेंट होता है, उनकी गर्लफ्रेंड दोबारा मर जाती है। लेकिन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज बाज नहीं आती, वो बार बार टाइम में पीछे जाके टाइम स्टोन का यूज करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये होना अटल है, इसको वो टाल नहीं सकते। कभी कोई गाड़ी में दूसरा रूट लेते हैं तो ट्रक आके उड़ा देता है, कभी वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किलर आके मार देता है, कभी वो उसको लेने ही नहीं जाते लेकिन खुद ब खुद उसकी बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो मर जाती है, कभी वो डांस कर रहे होते हैं तो वो खुद गिर के मर जाती है। मतलब उसको मरना ही है, डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे भी करके उससे बचा नहीं सकते। एक बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को गाड़ी चलाने के लिए दे देती है कि अब तुम चलाओ, लेकिन फिर भी वही होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। और उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बैठ के रो रहे होते हैं, तो पीछे से एशियट 1 आती है डॉक्टर स्ट्रेंज को तसल्ली देने के लिए कि ये तो होना ही है, इसके बगैर ना ही तुम सॉर्सरर सुप्रीम बन सकते हो, ना ही डोरमामू को उड़ा सकते हो। एक्चुअल में उसके कहने का मतलब ये था, अगर ये नहीं मरेगी तो ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम बन सकता है, ना ही वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता था, ना ही वो आई ऑफ आगामोटो अपने पास रख सकता था, ना ही वो डोरमामू को उड़ा सकता था। मतलब ये सब कुछ होता ही ना, अगर उसकी डेथ ना होती तो ये तो होना ही था। सो डॉक्टर स्ट्रेंज एशियन 1 को कहती है, अब मैं रियलिटी में एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करूंगा और पीछे जाऊंगा उसको बचाने के लिए, लेकिन एशियन 1 उससे समझाती है और वार्न करती है कि अगर ऐसा किया तो पूरे यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएगा, तुम एक को बचाने के लिए पूरे यूनिवर्स को खतरे में नहीं डाल सकती, और वो उस पर अटैक करती है। उस अटैक के अगले सीन के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक अजीब सी कोई जगह है, उधर जाके गिरते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही उठता है और वो देखता है उधर सामने एक आदमी खड़ा है, तो वो उसे पूछता है मुझे ढूंढनी है लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लिस्ट्रो, सही बोला ना मैंने। सो बेसिकली वो ये लाइब्रेरी इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं नॉलेज वाली, जिसे वो पढ़ के नॉलेज गेन करके एक एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक करके पीछे जाना चाहता है, जिसे एशियट 1 ने उससे मना किया था। लेकिन नहीं, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को तो चला रहा कि अब उसे बचाना ही है, तो वो तो लग जाएगा। फिर जो लाइब्रेरी ढूंढने जाता है तो एक जगह पे जाके गिरता है
तो उधर उसको सामने ओबैंग नजर आता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो ओबैंग को फॉलो करते करते उस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और उधर वो बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, नॉलेज लेना शुरू कर देता है और वो टाइम मैनिपुलेशन के बारे में सीख लेता है, कैसे अब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि बेसिकली उसको ये करने के लिए अब्जॉर्प्शन की पावर चाहिए, किसी की पावर अब्जॉर्ब करना। तो जब वो अब्जॉर्प्शन की पावर सीखता है तो वो जाता है सबसे पहले अशूमा की पावर लेने। तो अशूमा कुछ ये ऐसा दिखता है, मतलब एक अजीब सा ही है, कोई मतलब क्या कहते हैं यार वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये कोई बला टाइप होती है अशूमा, इसकी पावर वो ऑब्जॉर्व करने जाता है। तो अशूमा जो है वो उसे पकड़ पकड़ के मारता है कि तू मेरी पावर ऑब्जॉर्व करने आया, निकल भाई, फुर्सत में निकल। अशूमा से पिटने के बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत थोड़ी पतली हो जाती है और वो बिस्तर पे पड़े होते हैं और वो बैंक उसकी खिदमत कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम ऐसे किसी से पावर बार्गेन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हमारे सॉर्सरर सुप्रीम साहब वो समझ जाते हैं कि हाँ भैया मैं बार्गेन नहीं कर सकता, अब तो मैं छीनूंगा भाई, अब तो मैं पावर छीनूंगा। मतलब देख रहे हो ये हाल है इनके। सब कुछ सीखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज है वो पावर छीनने लग जाता है डिफरेंट क्रिएचर्स की। कुछ क्रिएचर्स टाइप होते हैं उन सबकी पावर छीनने लग जाता है, इवल क्रिएचर्स की इवल पावर्स छीनने लग जाता है और वो एक कॉकरोच टाइप चीज से उसका क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी छीन लेता है, थोड़ा जो इवल क्लॉक ऑफ लेविटेशन होगा। तो जैसे जैसे वो इवल पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है तो वो शैतान टाइप बनने लग जाता है, शैतान टाइप। तो इस पूरे प्रोसीजर में हम देखते हैं कि काफी टाइम बीतता है, लेकिन हमें यही लगता है कि कोई 1-2 हफ्ते बीते होंगे और उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो पीछे से जो वॉचर होता है उसको भी पता चल जाता है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब जो है वो इविल के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरफेयर तो कर नहीं सकता। तो इन सब क्रिएचर्स की पावर लेने के बाद एंड पे आता है अशूमा, जिसकी पावर अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब करनी है और अशूमा डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर कहता है तू फिर आ गया और उसे मारने लगता है। लेकिन इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि अब उनके पास इविल एनर्जी भी है। तो वो अशूमा को पकड़ के मारते हैं और उधर से फेंक देते हैं और उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर इन सब के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो दोबारा वो बैंक के पास आते हैं और वो देखते हैं कि वो बुढ़ा हो चुका है और वो मरने वाला है। तो इस सब से हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्चुअली में ये सब कुछ करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मतलब 1-2 हफ्ते जो हम समझ रहे थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको लग चुके हैं तकरीबन सदियां। मतलब ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मतलब सदियां उसको लग चुकी है ये सब परफॉर्म करने में और उसी बीच जो है अपना वो बैंक बुढ़ा हो गया, मरने वाला। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि हाँ भाई मेरे पास टाइम तो है ना, मैं पीछे चला जाता हूँ और तुम्हें बचा लेता हूँ, तुम्हें और जवान कर देता हूँ ताकि तुम और जिंदगी जी सको। लेकिन ओबैंग उससे मना कर देता है नहीं। तो ओबैंग इधर उससे बताता है कि अब इस रियलिटी में 2 डॉक्टर स्ट्रेंज है, 2 डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब एक तुम हो और एक और है। तो उसे नेक्स्ट सीन में हम वही वाला सीन देखते हैं जिधर वॉन्ग और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बैठे हुए हैं, वो चाय से पहले का सीन। तो इधर वही सीन होता है कि वो वॉन्ग उसे कहता है कि मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम भी आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो और कोई गड़बड़ मत करना। लेकिन ये वाला जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ये अच्छा है, शरीफ है, वो चला जाता चाय पीने और वो कोई गड़बड़ नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि 2 डॉक्टर स्ट्रेंज है, एक जो पीछे जाके वक्त में छेड़खानी करता रहा और इवल बन गया और एक शरीफ डॉक्टर स्ट्रेंज है जो सब कुछ बुला चुके हैं और चाय पीने चला गया बॉन्ग के साथ आराम से। तो अपना ये जो शरीफ डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है पूरी दुनिया खत्म हो रही है, पूरा यूनिवर्स खत्म हो रहा है। वो एक धुएं की तरह एक काले कलर में उड़ी जा रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है, इंसान खत्म हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। और इससे हमें पता चलता है कि ये उसी वजह से हो रहा है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने काम किया है इवल वाला, उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स सब खतरे में आ गया। जैसे उसे एंशिएंट वन ने मना किया था, उसे वार्न किया था, लेकिन वो समझा नहीं, उसे तो भाई बस पीछे जाके उससे बचाना था अपनी गर्लफ्रेंड को। तो फिर यही सब होगा ना। तो अपना शरीफ डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे एंशिएंट वन आ जाती है जो उसको सारा कुछ बताती है कि जब मैंने तुम पे हमला किया था, जब तुम एक एब्सोल्यूट पॉइंट को टाइमलाइन से ब्रेक करने लगे थे, तो उस टाइम पे हुआ कुछ ऐसा कि 2 डॉक्टर स्ट्रेंज स्प्लिट हो गए, एक इस तरह आ गया जो शरीफ वाला था और एक इवल रास्ते पे चला गया। और अब वो जो ये सब कुछ भंड कर रहा है उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स खतरे में आ गया जो उसने काम कर डाला है और अब उसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक काम कर सकता है, मतलब एक आदमी वो काम कर सकता है, वो अपने सॉर्सरर सुप्रीम भाई साहब, मतलब शरीफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अब एंशिएंट वन अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि अगर उसने वो पॉइंट टाइमलाइन से ब्रेक कर दिया और वो पीछे चला गया उसे बचाने के लिए, तो शायद वो उसे तो बचा ले, लेकिन पूरा यूनिवर्स गया, हम सब मर जाएंगे। मतलब मैं तो मर ही गई हुई हूँ, बाकी पूरा यूनिवर्स मर जाएगा, सिर्फ एक लड़की की वजह से पूरा यूनिवर्स रिस्क में है। तो अब तुम ही बचा सकते हो, तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
तो अब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक मकसद आ गया कि उससे अब ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज को रास्ते से हटाना है और पूरे यूनिवर्स को बचाना है, जो कि उसकी जिम्मेदारी है एक सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते। तो फिर हम देखते हैं अगले शॉट में जो हमारे बेनेडिक्ट वोंग साहब है वो भी मारे होते हैं और वो जाते जाते डॉक्टर स्ट्रेंज को एक स्पेल दे जाता है, एक बहुत पावरफुल स्पेल जो कि उसको लड़ने में मदद करेगा ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज से। वो उसका मुंह अब्सॉर्ब कर लेता है वो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज का, और देखते हैं कि वोंग ये कहता कहता मर जाता है कि अब तुम ही हो, तुम्हें ही कुछ करना है, लेकिन तुम ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढोगे कैसे? सोचने वाली बात है। तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब भाई साहब कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, वो मुझे ढूंढेंगे। और अगले शॉट में कुछ होता है ऐसे ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पास बुला लेता है। जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना जाके, जो मर गई थी, अब हम उसे बचाएंगे। मतलब यूनिवर्स की आप बाहर में सब मर जाए, बाहर में उसे बचा दें, पहले ये कर लो पहले। तो फिर होता कुछ ऐसा है कि अपने जो डॉक्टर स्ट्रेंज साहब हैं शरीफ वाले, वो उससे मना कर देते हैं कि हाँ भाई उसको बचाने के लिए पूरा यूनिवर्स लिस्ट में क्यों डाले, मैं नहीं भाई ऐसा कर सकता। तो अपने ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज की हट जाती है, मतलब मरता नहीं है, हट जाती है उसकी, और वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे मना करने की है, अब हमें उससे बचाना, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू समझ क्यों नहीं रहा है? तो ये दोनों उस जगह पे आ जाते हैं जिधर उनकी गर्लफ्रेंड मरी थी क्रिस्टीन, और उधर ये आपस में जंग शुरू कर देते हैं। बहुत फाड़ू लड़ाई हुई थी, बहुत फाड़ू लड़ाई हुई थी लिटरली। इससे हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज कितने पावरफुल हैं और वो कितने पावरफुल हो सकते हैं, कितने इवल हो सकते हैं। और ये काफी डार्क मूवमेंट चला गया था इस एपिसोड में, जो कि लिटरली मुझे तो काफी पसंद आया। आपको पसंद आया कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए। तो इधर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है, मतलब ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज इधर से हमला कर रहे हैं, अपने शरीफ डॉक्टर स्ट्रेंज इधर से हमला कर रहे हैं, इन दोनों के जो क्लॉक हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसको मारा है कोई किसको मारा है। और इधर अपने जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब दुनिया जान के शैतानों की ताकत उनके अंदर की है, तो वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़िए पेलते हैं अच्छा सा। और अपने शरीफ डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं ना कहीं हार ही रहे होते हैं इतनी कुट खाने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपने शरीफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मार मार के उसी को अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। अबे यार बस कर दे भाई। तो उसी को अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और वो पूरा शैतान में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक मेफिस्टो का थोड़ा बहुत रेफरेंस हमें नजर आता है इसमें से, लेकिन वो पूरा मेफिस्टो नहीं दिखाया। वो एक ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि पूरा शैतान में बन चुका है, उसकी शक्ल सूरत जो है वो बदल गई है पूरी, लेकिन वो इतना स्ट्रांग इनफ हो जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा जिंदा कर देता है एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक करके टाइमलाइन में से। और होता है ऐसे ही है कि अब भाई पूरा यूनिवर्स गया खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। तो अगले सीन में हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो जिंदा हो जाती है, लेकिन वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की जो इतनी खराब शक्ल थी, एक डरावनी शक्ल देख के वो खुद ही डर जाती है और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज हो जाते हैं, भाई मैंने तेरे को बचाया, तू डर क्यों रही है मेरे से? तो भाई अपनी शक्ल देख, पहले कौन नहीं डरेगा तेरे से। तो उसकी गर्लफ्रेंड आ तो जाती है इस टाइमलाइन में, लेकिन बाकी दुनिया की तरह वो भी खत्म होने लगती है, जैसे बाकी दुनिया धुएं की तरह उड़ रही होती है वो भी खत्म होने लग जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज होता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि पूरी दुनिया को खत्म करके उसको तो ला रहा हूं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस दुनिया में, लेकिन आएगी तो इसी दुनिया में ही ना, तो भी तो दुनिया जब खत्म होगी वो भी तो साथ खत्म हो जाएगी, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। तो इधर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ईवल वाले, उनको पछतावा हो जाता है कि हाँ भाई मैंने गलत किया, और वो वॉचर से कहते हैं कि हाँ भाई अब तू ही कुछ कर सकता है, भाई मैंने तो सारा भांड भूंड कर दिया, अब ये भी मार दिया, पूरी दुनिया भी खत्म हो रही है, मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने बहुत गलतियां कर दी, तो इस यूनिवर्स को सजा क्यों मिल गया उन गलतियों की, मुझे सजा दो, तुम कुछ कर सकते हो। तो वॉचर कहता है काश मैं कुछ कर सकता, और अगर मैं सजा दे सकता तो मैं तेरे को बहुत पहले ही फाड़ चुका होता, लेकिन मैं इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, मेरी इजाजत ही नहीं है, और अब ये सजा जो है वो मिलेगी सबको, तुम भी पछताओगे। तो हम देखते हैं कि पूरी जो यूनिवर्स है वो खत्म हो जाता है, और जिस गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने इतना सब कुछ किया वो भी मर जाती है और वो भी खत्म हो जाती है, और पूरी अर्थ जो है वो एक डायमंड बन जाती है, मतलब खत्म होकर एक डायमंड में सिर्फ रह जाती है, और उधर में उसमें हमें सिर्फ अपने एक ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज ही नजर आते हैं पछताते हुए। और इधर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इधर एंड पे वॉचर एक बहुत ही जबरदस्त लाइन कहता है, वन चॉइस, वन लाइफ एंड वन मोमेंट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स। तो ये एपिसोड पिछले तीनों एपिसोड का बाप था, बाप, मतलब ये काफी डार्क एपिसोड था येट इमोशनल एट द सेम टाइम, जो कि मुझे काफी अट्रैक्ट किया, और मैं पर्सनली फैन बन गया इस एपिसोड का। और इससे मुझे ये भी पता चलता है कि हाँ भाई अपने जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनकी स्टोरीज कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, व्हाट इफ में या मूवीज में डिफरेंट डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज वो दिखाना चाहे तो किस लेवल पे जाकर दिखा सकते हैं। एक्चुअल में जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा एपिसोड मैं देख रहा था तो ऐसे ही लग रहा था कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ही है सामने ऐसे खड़े हुए, मतलब एनिमेटेड वो लग नहीं रहा था, इतना वो पावर पैक था।
तो यार मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा। आपकी क्या ओपिनियन है इस एपिसोड पे वो कमेंट करके जरूर बताएं, और जरूर करना है कमेंट, ये ना हो निकल जाओ इधर उधर, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना, मतलब भर दो कमेंट सेक्शन जल्द से जल्द। तो यार अगर पहले से नहीं कर रखा तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना साथ, ताकि मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और सबसे पहले देख लो, मतलब सबसे पहले ही देखोगे ना अगर नोटिफिकेशन आएगा तो दबा दो बेल आइकन भी। और वीडियो को लाइक करो, पसंद आई तो भर भर के लाइक करो, शेयर करो इधर उधर, उन्हें भी कहो लाइक सब्सक्राइब करे, हर जगह शेयर कर दो। तो अपना इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उधर भी जाके मेरे को फॉलो वालो मारो, भर भर के फॉलो मारो उधर भी, इधर तो सब्सक्राइब करो उधर भी फॉलो मारो। चलो यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए